हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डेरिवेटिव ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड dy बाई dx इफ y इक्वल टू e टू द पावर 7x इंटू cos 7x। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलाज का यूज करेंगे जो हमने लेक्चर 1 में बताए थे। अगर आपने डेरिवेटिव का हमारा लेक्चर 1 नहीं स्टडी किया है तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें हमने डेरिवेटिव के 40 प्लस फार्मूलेज बताए थे। वो सभी फार्मूलेज आप वहां से लेके अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखिए। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि फंक्शन कौन है और वेरिएबल कौन है। तो देखो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन, और इक्वल टू के राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम गिवन यहां पे लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? गिवन y इक्वल टू e टू द पावर 7x इंटू कॉस ऑफ 7x, ये दिया हुआ है। तो जैसा हमने कहा कि यहाँ x वेरिएबल है और y फंक्शन है, तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऐसा हमने यहां स्टेटमेंट में लिखा है। ऐसे में आपको क्या करना होता है, दोनों साइड में d बाई dx से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में d बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे, सो d बाई dx ऑफ y। राइट हैंड साइड में भी d बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे, सो d बाई dx ऑफ राइट हैंड साइड जो कि है e टू द पावर 7x इंटू कॉस ऑफ 7x। ये देखिए, ठीक है। और अब लेफ्ट हैंड साइड में d बाई dx ऑफ y यानी ही dy बाई dx। राइट हैंड साइड में अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जरा आप ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में ही सॉल्व करना है। लेकिन राइट साइड में अगर आप चेक करेंगे तो राइट साइड में दो टर्म्स है। पहला टर्म है e टू द पावर 7x और दूसरा टर्म है cos 7x। दोनों में x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। इसका मतलब अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो आपको यहां डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यानी ही मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट रूल पता है क्या? अगर नहीं तो देखो हम फर्स्ट लेक्चर में जो बताए थे वो बता देते हैं। ये देखिए फर्स्ट लेक्चर में फार्मूलीज जो हमने बताए थे, ये कुछ फार्मूलीज हैं और भी कुछ फार्मूलीज हैं। देखो ये देखो, ये और फार्मूलीज है। ठीक है, काफी सारे फार्मूलीज है। ये देखो ये और फार्मूलीज हैं। हमने कहा था ना 40 प्लस फार्मूलीज हैं, ये वही फार्मूलीज है। ये वही फार्मूलीज आपको लिख के रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रोडक्ट रूल का फार्मूला, ये फार्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी के फॉर्म में अगर है तो ये फार्मूला हमें यूज करना है। चलो ये फार्मूला हम वहां पे वो स्क्रीन पे लिख लेंगे। तो चलो हम वो फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं। क्या था? डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये फार्मूला है, इसका हमें यहां पे यूज करना है। ठीक है, u और v के फॉर्म में अगर दो टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन में, आपको ये फार्मूले से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे u कौन है, v कौन है, पहले आप वो डिसाइड कर लो। तो e टू द पावर 7x को हम एज अ u लेंगे, इसको हम एज अ u लेंगे, और cos 7x को एज अ v लेंगे। ठीक है, देखो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पहला टर्म एज अ u लेना, दूसरा टर्म एज अ v लेना, ये जरूरी नहीं है। चॉइस आपकी है किसको u लेना है, किसको v लेना है। अगर आप चाहे तो इसको u ले लो, इसको v ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर एक ही आने वाला है। चलो अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, यानी ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, u v के फॉर्म में है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले u लिखना है, उसके बाद dv बाई dx, फिर प्लस v लिखना है, फिर du बाई dx। तो हम पहले लिख लेंगे u यानी e टू द पावर 7x, उसके बाद dv बाई dx यानी d बाई dx ऑफ v यानी d बाई dx ऑफ cos ऑफ 7x, प्लस अब लिखना है v यानी cos ऑफ 7x, उसके बाद d बाई dx ऑफ u यानी e टू द पावर 7x। ये देखिए थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। तो फाइनली हमने फार्मूला यूज कर लिया है और आप देख सकते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, चलो चेक करके देखते हैं सही है क्या। तो आप देख सकते हैं ये u इंटू ये d बाई dx ऑफ v, फिर प्लस v, फिर d बाई dx ऑफ u यानी फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, और अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या करेंगे, देखो ये e टू द पावर 7x एज इट इज रखो। अब d बाई dx ऑफ cos 7x, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फार्मूला यूज करो, फार्मूला पता होना चाहिए। सो फार्मूला ये है d बाई dx ऑफ cos x, ये होता है माइनस साइन x। लेकिन एक और चीज बताते हैं इसमें,
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स ये होता है माइनस ए साइन ऑफ ए एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ओनली कॉस है तो माइनस साइन, लेकिन कॉस ए एक्स के फॉर्म में है तो माइनस ए इंटू साइन ए एक्स। फार्मूलिस की वीडियो में सब बताए थे, ठीक है। माइनस ए इंटू साइन ए एक्स, तो यहां देखो कॉस ऑफ 7x है यानी ए एक्स के फॉर्म में है, ए का वैल्यू 7 है तो आपको ये फार्मूला यूज करना है माइनस ए इंटू साइन ए एक्स। मतलब इनडायरेक्टली कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये देखो माइनस साइन ए एक्स, यहां इधर लिखते हैं, एक मिनट, कॉस 7x का हो गया माइनस ऑफ साइन 7x, और 7x को अलग से डिफरेंशिएट करो तो वो हो जाएगा 7। सिंपल, ये जो फार्मूला है एक्चुअली उसी टाइप से है, जैसे यहां कॉस का माइनस साइन, तो यहां पे कॉस ए एक्स का माइनस साइन ए एक्स, लेकिन ए एक्स को अलग से डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हो जाएगा ए, इसलिए ए आ गया। यहां पे भी वही हुआ, ये देखो कॉस 7x का माइनस साइन 7x, लेकिन 7x को अलग से डिफरेंशिएट करो तो 7, फिर हम 7 ये बाद में सामने ले लेंगे, ऐसा है वो। प्लस आगे बढ़ते हैं, प्लस ये है cos 7x एज इट इज। अब एक मिनट, इसको और इधर करना पड़ेगा, उधर जा रहा है थोड़ा सा। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 7x यानी एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है, फार्मूला लिख के देते हैं, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है, देखो यहां लिखा के दे रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, हमेशा e टू द पावर x खुद होता है, लेकिन अगर d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ax हो तो यहां पे a e टू द पावर ax ऐसा होता है, समझे। अगर e टू द पावर ax के फॉर्म में हो तो a e टू द पावर ax, तो यहां पे देखो e टू द पावर 7x है यानी e टू द पावर ax के फॉर्म में है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे इनडायरेक्टली ऐसा। देखो एक्सपोनेंशियल का हमने आपको क्या कहा, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है, मतलब e टू द पावर 7x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 7x खुद होगा, लेकिन 7x को अलग से डिफरेंशिएट करो तो 7x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 7 हो जाएगा, जैसा हमने यहां किए 7x को अलग से डिफरेंशिएट किए 7, यहां पे भी 7x को अलग से डिफरेंशिएट किए 7, ऐसा है। चलो अब ये 7 को सामने लिख लो, यहां पे भी 7 को सामने लिख लो और फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहां लिख लेंगे ये 7 और ये माइनस बाहर ले लो, माइनस 7 e टू द पावर 7x इंटू कॉस ऑफ 7 इंटू साइन ऑफ 7x, ठीक है, पहले टर्म में से। और यहां से क्या मिलेगा, यहां पे प्लस 7 e टू द पावर 7x और फिर cos ऑफ 7x। क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है? यस बिल्कुल, एक स्टेप सॉल्व हो सकती है, कॉमन हो सकता है 7 e टू द पावर 7x, तो हम यहाँ 7 e टू द पावर 7x कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा, तो ये cos 7x वाला टर्म पहले लिख लो क्योंकि वो पॉजिटिव में है, और ये टर्म निगेटिव में है वो बाद में लिख लो, माइनस साइन ऑफ 7x। और आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सो dy बाई डी एक्स जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये dy बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया है, हमें ये रिजल्ट मिला है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। एक मिनट इसको हाईलाइट कर लेते हैं और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये देखिए dy बाई डी एक्स जो e टू द पावर 7x cos 7x दिया था उसको डिफरेंशिएट करना था, तो ये हमें रिजल्ट मिला, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया आपको समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट था प्रोडक्ट रूल का फार्मूला जो हमने यहाँ बताया है, प्रोडक्ट रूल फार्मूला सही से यूज करना, सही से यूज करते समय यहाँ पे cos ax का फॉर्म और e टू द पावर ax के फॉर्म में था, तो उसको लेके कैसे डिफरेंशिएट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट था, और फिर थोड़ा सा रिड्यूस करना और इस तरह का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की अगर आप प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आगे चल के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व करना आ जाएगा। तो ये था डेरिवेटिव ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले के 3 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।